कुछ भूमिका में प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में आगे क्या हमें प्राप्त होने वाला है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य को ये माइक ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ये माइक ऐसा रहेगा, कैसा रहेगा? याद है तुम्हें एक बार मैंने ऐसा माइक लगाया था तो सव्यसाची प्रभु जी ने मुझे टोका था। उन्होंने बताया कि ऐसे लगाना चाहिए। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। ये वाला अच्छा नहीं है स्पीकर, वो लगा दीजिए। गूंजता है कुछ, ठीक से समझ नहीं आता। तो श्रील प्रभुपाद सर्वप्रथम क्या बता रहे हैं? ईश्वर की अवधारणा और परम सत्य। तो ईश्वर और परम सत्य में क्या अंतर है? फिर पहली जो प्रभुपाद ने लाइन कही, देखिए उसी से ही प्रश्न आ गया, ईश्वर और परम सत्य। तो प्रभुपाद दोनों को अलग बता रहे हैं। ईश्वर और परम सत्य अलग है ना, समान स्तर पर नहीं है ना। माता जी उधर आवाज आ रही है आपको? तो ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है। ईश्वर यानी नियंता, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है। क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? ईश्वर कौन है? नियंता। ईश्वर शब्द का अर्थ क्या है? नियंता। तो नियंता अलग अलग हो सकते हैं ना, है ना। तो गणेश जी भी नियंता हैं, ईश्वर है। आप भी ईश्वर हैं, आप भी ईश्वर हैं। अपनी अपनी जगह सब ईश्वर है। हाँ, नहीं, ये सत्य है। क्यों? क्योंकि नियंता है ना, कुछ नहीं तो घर ही कंट्रोल करते हैं। कई बार हम नहीं कंट्रोल करते हैं तो हमारी पत्नी नियंता हो जाती, तो वो ईश्वर है घर में, है ना। तो इस प्रकार से ईश्वर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो परम सत्य है उसको क्या बता रहे हैं? आश्रय तत्व है। सारे ईश्वरों का ईश्वर वो परम सत्य है ना। आश्रय तत्व तो 10 भगवत गीता में 5 विषय के बारे में ज्ञान दिया है ना भगवान ने। तो कौन कौन से 5 विषय हैं? डिवाइस किस किस ने किया है? सभी ने किया है। कौन कौन से हैं बताइए? 5 तत्व मनोज जी, 5 विषय कौन कौन से भगवत गीता में जो समझाए? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। और फिर श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं कि 10 विषय समझाएं। तो कौन कौन से 10 विषय? हाँ, कौन कौन से 10 विषय? किसी को याद है? कभी सुना है? किस किस ने सुना है 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम में जो समझाए गए? नहीं सुना? हाँ, तो श्रीमद् भागवतम में ही बताया गया। नहीं, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। तो ये आश्रय की जो बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो परम सत्य है वो आश्रय तत्व है। उन्हीं से ही सब कुछ आए ना, सबको आश्रय देते हैं। परम आश्रय कौन है? परम सत्य भगवान, है ना। तो कौन कौन से 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम में? सर्ग, फिर विसर्ग। सर्ग क्या होता है? सर्ग यानी कि जो मुख्य सृष्टि है। तो यहाँ हम देखते हैं ना ये चार्ट में कि महाविष्णु है। महाविष्णु कहने का मतलब ये है कि भगवान से
जो सृष्टि के लिए तत्व है, महत्तत्व। महत्तत्व प्रदान कौन करते हैं सृष्टि के लिए? हाँ? कौन प्रदान करते हैं? भगवान प्रदान करते हैं। तो ये क्या है, जो ब्रह्मा जी बाद में पिक्चर में आते हैं। तो पहले जो सृष्टि के लिए सब रॉ मटेरियल देते हैं, कौन देते हैं? भगवान, है ना। तो ये भगवान वो जो सृष्टि के लिए रॉ मटेरियल देते हैं ना, ईंट पत्थर सब, सीमेंट गिट्टी रेत, उनकी तरफ क्यों देख रहे हो? आपका घर भी इससे ही बना है। सिविल इंजीनियर है इसलिए नहीं, तो इसलिए तो हम बोल रहे थे वो भी ईश्वर है, मतलब नियंता है, घर बनाते हैं, भाई नियंत्रण में है सब, उनकी घर बनाना है सब। तो इसको बोलते हैं मुख्य सृष्टि, महत्तत्व इत्यादि प्रदान करना, व्यवस्था करना, ये मुख्य सृष्टि। फिर उसके बाद जब भगवान के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल जाते हैं, तो ब्रह्मांड के अंदर जो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि कमल दंड, उस पर जो सृष्टि करते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं, फिर है ना, उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। तो वो सर्ग हो गया मुख्य सृष्टि, और फिर गौण सृष्टि, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या हो गया? विसर्ग, अत्र सर्गो विसर्गश्च। स्थानम, स्थानम यानी कि ये जो प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, स्थान है ना ये हम सब के लिए, है ना, जहाँ हम रहते हैं। तो अलग अलग जो स्थान है, तो स्थानम इसके विषय में पूरा प्लैनेटरी सिस्टम, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ग्रह मंडल, क्या बोलेंगे? भूमंडल। तो इसके विषय में है ना, तो ये मंडल मतलब तारा मंडल, ग्रह मंडल, इसके विषय में है जानकारी, है ना। हाँ, अत्र सर्गो विसर्गश्च। स्थानम, पोषणम, पोषण, भगवान ही पोषण कर रहे हैं ना सबका। हाँ, ऊतय, ऊतय यानी कि ये सृष्टि करने का जैसे ब्रह्मा जी को विचार आता है, या हम जीवों को भी विचार रहते हैं ना कुछ सृष्टि करने का। लैपटॉप बनाना है, मोबाइल बनाना है, ये बनाना है, इंटरनेट लाना है, ये टेक्नोलॉजी हो गई। और ऐसे ब्रह्मा जी को भी सृष्टि करने का जो विचार है, जो धारणा आई, उसको क्या बोलेंगे? ऊतया, उति। स्थानम पोषणम ऊतया। हाँ, मनवंतर, तो अलग अलग मनवंतर होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनु होते हैं? 14 मनु होते हैं, है ना। तो एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो ये अलग अलग मनुओं का समय आता है। तो इसके विषय में है श्रीमद् भागवतम में मनवंतर। एशानु कथा, ईश कथा, भगवान की कथा है ना श्रीमद् भागवतम में, कथाओं से लिप्त है भगवान की। मनवंतर ईशानु कथा। निरोधो, मुक्ति, तो एक होता है मुक्ति, मुक्ति के विषय में भी है, मुक्ति कैसे प्राप्त करोगे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मुक्ति, अलग अलग प्रकार की मुक्ति होती है। कौन कौन सी मुक्ति होती है? सार, एक एक करके, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सार्ष्टि और सामीप्य। तो ये इस प्रकार से मुक्ति, अलग अलग प्रकार की मुक्तियों के विषय में, है ना। भगवान के जैसा रूप, भगवान का धाम प्राप्त कर लेना, है ना, भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की मुक्तियों के विषय में। और निरोध यानी कि यहाँ से अपना बिजनेस पैकअप करना, बोरियां बिस्तर, और भगवान के धाम पहुँच जाना। तो बैक टू गॉड हेड, निरोध। मुक्ति, और फिर आश्रय, आश्रय ने भगवान सबके, भगवान श्री कृष्ण सबके परम आश्रय हैं, सबके, सारे देवी देवताओं के भी सबके भगवान परम आश्रय हैं। तो ईश्वर और परम सत्य के विषय में श्रील प्रभुपाद यहाँ पर शुरुआत में बता रहे हैं। तो है ना, नियंता, तो यहाँ पर बता रहे हैं छोटे छोटे देवता ऐसे अनेक हो सकते हैं ना। तो भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसे नियंता जिनके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, तो उन्हें बता रहे हैं भगवत गीता के अनुसार विभूतिमत सत्व। विभूतिमत सत्व यानी भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता,
कोई भी देवी देवता इत्यादि, है ना, या फिर कोई भी जीव इस प्रकार से, है ना। तो विभूति मत सत्व बता रहे हैं उसको, है ना। तो यह श्रीमद् भागवतम इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यम के रूप में करता है। क्या बता रहे प्रभुपाद? ये जो आश्रय तत्व है ना, इसको परम सत्य के रूप में बता रहे हैं। तो ये कौन सा श्लोक है? ये पहला श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, जिस पर ये टिप्पणी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं भूमिका में। तो कौन सा श्लोक है? जन्माद्यस्यत, नहीं, यहाँ से शुरू नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्यतो अन्वयादितरतश्चर्थेषु अभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्महृदा या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ जो सत्यम परम है उसके विषय में प्रभुपाद यहाँ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? सत्यम परम धीमहि बोला ना वहाँ पर, तो यहाँ पर प्रभुपाद उसको किस प्रकार से बता रहे हैं? परम सत्य। तो वही परम सत्य वासुदेव है, पहले श्लोक से ही बता दिया, व्यासदेव ने बताया। श्रील प्रभुपाद तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो परम सत्य के विषय में है और ईश्वर के विषय में, है ना। तो ये दोनों की धारणा एक नहीं है। ये सबसे पहले पैराग्राफ में श्रील प्रभुपाद ने सबसे पहले बता दिया कि ईश्वर अनेक हो सकते हैं, परम सत्य वासुदेव भगवान श्री कृष्ण हैं, परम सत्य, है ना। सत्यम परम धीमहि, इस प्रकार से बता रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में सबसे पहले श्रील व्यासदेव जी क्या कर रहे हैं? उस परम सत्य भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, है ना, परम पुरुष को, है ना। तो श्रील प्रभुपाद आगे लिखते हैं, ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष हैं और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते अतएव वे नितांत स्वतंत्र हैं, है ना। हमें तो अलग अलग स्रोतों से शक्ति प्राप्त करनी पड़ती है, हाँ, लेकिन भगवान देवी देवताओं को भी शक्ति कौन देते हैं? भगवान प्रदान करते हैं। ये भगवान बता रहे हैं भगवद गीता में, है ना। तो देवी देवताओं के विषय में हम चर्चा कर रहे थे 7:20 से लेकर 7:23 तक। तो भगवान ये बता रहे हैं कि देवी देवताओं के पास जो गया है उसको जो श्रद्धा मिली है वो मैंने दी है उस देवी देवता के प्रति। और फिर भगवान बता रहे हैं कि देवी देवता जो उसकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, वास्तव में देवी देवता को वो शक्ति मैं दे रहा हूँ कि उसको वो फल प्रदान करें भौतिक, है ना। लेकिन ये सब भौतिक लाभ जो हैं ये अंतवत्तु फलम तेषाम, ये सब क्षणिक लाभ हैं, ज़्यादा इससे लाभ नहीं होगा। ये भौतिक लाभ क्षणिक होते हैं, क्षणिक लाभ होगा और चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ज़्यादा लाभ इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान 7:20 में क्या बता रहे हैं? कामेस्तैस्तैर हृत ज्ञान, क्या बोल रहे हैं? जिसकी मति भौतिक काम वासनाओं से मारी गई है, जिसकी मति मारी गई है वो वास्तव में किसके पास जाता है? देवी देवताओं के पास, है ना। तो इस्कॉन इस प्रकार से नहीं प्रचार कर रहा है। मतलब जैसे कई लोग इस्कॉन संस्था को बोलेंगे कि अरे ये इस्कॉन वाले तो सारे देवी देवताओं के पास जाने को मना करते हैं, अरे ये इनके पास भी जाना चाहिए, उनके पास भी जाना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि इस्कॉन का प्रचार नहीं है, ये सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये इस्कॉन का प्रचार नहीं है कि देवी देवताओं के पास मत जाओ। भाई आप जो मतलब भारत में सब लोग राम और कृष्ण को भगवान मानते हैं। ये सीटी जैसी आवाज का क्या स्पीकर की है क्या? अच्छा, घंटे की आवाज, इतनी मधुर आवाज है क्या? तो ये भगवान श्री कृष्ण का प्रचार है। अब आप बोलते हो कि मैं कृष्ण को भगवान मानता हूं, मैं कृष्ण को भगवान मानती हूं, तो फिर भगवान उनको मानते हो, अपने से उनको ऊपर मानते हो या फिर उनको सर्वोपरि मानते हो। आप ये बोलते हो कि हम भगवान मानते हैं कृष्ण को, तो ये इस्कॉन का प्रचार नहीं है।
ये कृष्ण का प्रचार है कि इंद्र आदि देवताओं की पूजा मत करो, व्रजवासियों को रोक दिए, कोई जरूरत नहीं। तो फिर आपका द्वेष इस्कॉन से नहीं होना चाहिए, आपका द्वेष तो, आप तो कृष्ण के द्वेषी हो, और आप ये समझते हो कि हम कृष्ण से ज्यादा बुद्धिमान हैं। अगर आप कृष्ण की ये बात नहीं मानते तो आप इस्कॉन को मत देखो वहां पिक्चर में कि इस्कॉन ने मना किया, इस्कॉन ने ये किया, वो तो देवी देवताओं का प्रसाद नहीं खाने देते, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। तो इस्कॉन दोषी नहीं है, भगवान दोषी है। फिर हम तो भगवान को भगवान मानते हैं और भगवान की वाणी को सहर्ष स्वीकार करते हैं कि भगवान ने डिस्करेज किया, भगवान ने मना किया तो हम नहीं करते, हमें नहीं करना है। हमें तो अंतोगत्वा कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण को प्रसन्न करने से हम प्रसन्न हो सकते हैं, अन्यथा हमारा कुछ सुख प्राप्ति का जो हमारा संकल्प है वो पूर्ण नहीं होगा। तो हम तो, साधारण बात है कि हम तो जो कृष्ण ने कहा वो मानते हैं। तो कृष्ण ने कहा कि जिसकी मति मारी गई है वो देवताओं के पास जाएगा, तो इसका अर्थ ये हुआ कि कृष्ण बोल रहे हैं कि देवी देवताओं के पास नहीं जाना है। कृष्ण के क्रियाकलापों से कृष्ण ने कहा, कृष्ण ने सीधे बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ। तो हम तो कृष्ण की बात मानते हैं, और हम वेद व्यास से अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझते, भगवान से हम अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान नहीं समझते, हम इनके आगे अपने आप को मूर्ख समझते हैं, है ना। तो भाई भगवान ने, वेद व्यास ने, सब ने यही लिखा है, बताया ना, है ना, कृष्ण की वाणी है ना भाई। भगवत गीता का श्लोक वेद व्यास ने लिखा जो कि भगवान ने कहा, है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो मैंने तो नहीं लिखा ना, कृष्ण ने बोला और वेद व्यास जी ने लिख के दिया हमें। तो वेद व्यास जी भी हमसे परम बुद्धिमान थे, है ना। जिन्होंने सारे शास्त्र दिए वो कितने बड़े साइंटिस्ट होंगे, वो परम बुद्धिमान नहीं होंगे क्या? हाँ, जिन्होंने बिना लैब में टेस्ट किए बोल दिया कि गोबर शुद्ध है, वनस्पतियों में प्राण है, बिना किसी टेस्टिंग के। आजकल सब वो साइंस बता रहा है कि हाँ ये सब सत्य है। तो ऐसी अनेक अनेक चीज़ें हैं, मतलब पूरा साइंस ही है, ये साइंटिफिक ही है ये सब, वेद ज्ञान, सब विज्ञान। तो ऐसे बुद्धिमानों से हम बुद्धिमान अपने आप को नहीं मानते, जैसा वो कहते हैं वैसा मान लेते हैं, उसी में ही हमारी भलाई हम समझते हैं। तो वास्तव में तो हम परम बुद्धिमान हैं कि जैसा कृष्ण बोलते हैं हम वैसा करते हैं, सरलता से स्वीकार करते हैं। भाई आप अगर जटिल हैं तो आपकी समस्या है ना, कि भाई आप कृष्ण की वाणी को सहर्ष स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को कृष्ण से, वेद व्यास से ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के इधर उधर से कुछ नई नई चीज़ें प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हम उसको एज इट इज़ लेते हैं कि ये जो लिखा है इसमें, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परामखा, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, है ना, परा वेदा। तो भाई कृष्ण को परम बताया गया है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, और फिर कृष्ण जैसा कहते हैं वैसा वैसा हम अपने जीवन में करने का प्रयत्न करते हैं, है ना। तो इसलिए देवी देवताओं की पूजा को कृष्ण डिस्करेज करते हैं, संस्तुति नहीं करते। कम बुद्धिमान लोगों के लिए देवी देवता की पूजा है, जिनको ज़्यादा बुद्धि नहीं है ना, और जिनको परम चीज़ मिल गई है तो फिर वो नीचे के ज्ञान को स्वीकार वो नहीं करेंगे, है ना। भाई जिसको भक्ति मिल गई है, कृष्ण भक्ति, तो वो फिर कृष्ण भक्ति करके गोलोक को जाएगा, वो इस जगत में देवी देवताओं का पूजा पाठ में ज़्यादा उसकी रुचि नहीं होगी। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र, चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत से पुष्टि होती है ना। यही पहले श्लोक में क्या बता रहे हैं, तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि। तो भागवत से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं।
तो तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवि है। तो ये जो आदि कवि ब्रह्मा जी हैं, उनके हृदय में जो ज्ञान प्रकाशित किया वेदों का, किसने किया है? भगवान ने किया है ना। और फिर वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। आदि पुरुष भगवान कृष्ण हैं। फिर जन्माद्यस शब्द यह बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति, पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष ही हैं। जन्माद्यस्य तो अन्वयाद इतरतः। तो यहाँ पर जन्म आदि यानी क्या अर्थ है? सृष्टि, स्थिति और प्रलय। हाँ, तो जन्म आदि, तो इसका यहाँ पर बता रहे उत्पत्ति, पालन तथा संहार के स्रोत कौन हैं? परम चेतन पुरुष ही हैं, कृष्ण ही हैं। यहाँ तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। तो जड़ पदार्थ से जीवन उत्पन्न होता है क्या, कि जीवन से जड़ पदार्थ आता है? समझाइए। कैसे? जड़ पदार्थ से जीवन आता है कि जीवन से जड़ पदार्थ आता है? जीवन से जड़ पदार्थ आता है। कैसे? अरे भाई, हमें ये शरीर जड़ पदार्थ कैसे प्राप्त हुआ? वो आत्मा थी ना, वो जीवन से। मृत आदमी, कोई बच्चा मर गया है तो वो जवान होगा, विवाह करेगा, बूढ़ा होगा, ऐसा होगा उसके साथ? क्यों? क्योंकि उसमें जीवन नहीं है। और जब जीवन रहता है किसी भी वस्तु में, जैसे पौधे में जीवन रहता है, तो उससे फूल उत्पन्न होंगे, फल उत्पन्न होंगे। तो इससे क्या पता चला कि वो जड़ पदार्थ कहाँ से आ रहा है? जीवन के कारण आ रहा है ना। हम माँ के पेट में एक मटर के दाने जितने बड़े थे, फिर धीरे धीरे विकसित हुए, हाथ पैर कान नाक सब, भ्रूण विकास, फिर उसके बाद पैदा हुए, फिर थोड़े बड़े बच्चे हुए, किशोर, है ना, फिर यौवन अवस्था, फिर धीरे धीरे बुढ़ापा, और फिर उसके बाद मरने वाले हैं। तो ये जो ये शरीर हमारा बढ़ रहा है ना, तो ये कैसे हो रहा है? जड़ पदार्थ आ रहा है ना, तो कैसे आ रहा है? जीवन के कारण आ रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो फिर जीवन से जड़ पदार्थ आता है, जड़ पदार्थ से जीवन नहीं आता है। किसी साइंटिस्ट ने आज तक केमिकल लेके कोई जीव उत्पन्न कर पाया है क्या? नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं आगे, एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता कि उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है ना। तो उदाहरण दे रहे हैं, वह भोजन तो करता है किंतु वह यह नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है। तो हमने भोजन तो खा लिया, हमारे अंदर शक्ति भी आ गई, है ना, शक्ति आ गई, लेकिन हमें पता चला क्या कि कैसे वो भोजन पचा और कैसे वो शक्ति में परिवर्तित हुआ? हम अपने विषय में ही ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हाँ, तो हम परम चेतना कैसे हो सकते हैं? परब्रह्म कैसे हो सकते हैं? परब्रह्म यानी उनको तो सब पता होना चाहिए, इन एंड आउट। या शरीर का किस तरह पोषण करता है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है ना। जब कोई पूर्ण होता है तो वह घटने वाली प्रत्येक बात को जानता रहता है, और चूंकि परम पुरुष सभी प्रकार से परिपूर्ण है, अतः यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि वे हर बात को विस्तार से जानते हैं। फलस्वरूप पूर्ण पुरुष को श्रीमद् भागवत में वासुदेव के नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है वे जो अपनी पूर्ण चेतना में तथा अपनी पूर्ण शक्ति से युक्त होकर सर्वत्र रहते हैं, है ना।
इन सब की विवेचना श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से की गई है। अब श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कैसे किससे सीखना चाहिए ना। तो यह अनिवार्य है कि किसी व्यक्ति भागवत से ही श्रीमद् भागवत सीखा जाए। व्यक्ति भागवत वह है जिसका जीवन ही व्यवहारिक रूप से श्रीमद् भागवत है ना। तो व्यक्ति भागवत, ये ग्रंथ भागवत हो गया और एक व्यक्ति भागवत हो गया। तो व्यक्ति भागवत कौन है? जो कि इस भागवत को समझा है गुरु शिष्य परंपरा में और उसके अनुरूप अपना जीवन श्रीमद् भागवतम के अनुरूप व्यतीत कर रहे हैं। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के विषय में अब श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं ना। तो आधुनिक युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने व्यवहारिक दर्शन द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रचार किया। श्री चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथाओं में प्रवेश कर पाना सुगम है। हम योग्य नहीं हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें योग्यता प्रदान करी है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु परम ईश्वर हैं, अतः वे भगवान तथा व्यक्ति में एवं ध्वनि रूप में भागवत हैं। अतएव श्रीमद् भागवत तक पहुंचने की उनकी विधि विश्व भर के सभी लोगों के लिए व्यवहार योग्य है। तो अभी यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु को क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद? कि वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है ना। तो आगे बताएंगे, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को यहाँ पर भगवान घोषित किया गया है, क्यों किया गया है ना। श्रीमद् भागवत सर्वोपरि ईश्वरीय व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण का विज्ञान है, जिनके विषय में भगवत गीता से हमें प्रारंभिक जानकारी मिलती है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कोई भी कृष्ण विज्ञान में निपुण हो वह कृष्ण विज्ञान का प्रामाणिक उपदेशक या शिक्षक हो सकता है। क्या बोला है चैतन्य महाप्रभु ने? जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होइया तारो होई देश। तो इसलिए पहले हमें स्वयं से भारत भूमि ते जन्म होइलो यार जन्म सार्थक करी, तो पहले हमें खुद श्रीमद् भागवत में निपुण होना पड़ेगा और फिर हम उसको अन्यों को गुरु की तरह प्रदान कर सकते हैं। आमार आज्ञा गुरु होइया तारो होई देश। तो संसार की समस्त पीड़ित मानवता के कल्याण के लिए मानव समाज में कृष्ण विज्ञान की आवश्यकता है। सारे राष्ट्रों के नेताओं से हमारा यही अनुरोध है कि वे अपने ही कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण के लिए इस कृष्ण विज्ञान को ग्रहण करें। अब चैतन्य महाप्रभु के विषय में यहाँ पर भूमिका में श्रील प्रभुपाद संक्षिप्त में पूरा जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं उसका वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रचारक भगवान श्री चैतन्य के जीवन तथा उपदेशों का संक्षिप्त परिचय। क्योंकि अब हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये सब श्रवण कीर्तन में प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के, तो उनकी लीलाएं सुन के हम कुछ शुद्ध होंगे और योग्य बनेंगे कि हम ये श्रीमद् भागवतम का दिव्य ज्ञान ले पाएँ, है ना। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की चैतन्य लीलाएं प्रकट कर रहे हैं भूमिका में। तो बता रहे हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा है ना, हम कब मनाते हैं? होली के दिन, है ना, फाल्गुन पूर्णिमा। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था 1486 में। और कितने वर्षों तक लीला करी चैतन्य महाप्रभु ने? 48 वर्षों तक लीला करी। तो यानी कि 1534 है ना, 1534। तो 48 वर्ष तक उन्होंने ये अपनी लीलाएं करी। उनका संक्षिप्त यहाँ पर वर्णन श्रील प्रभुपाद कर रहे हैं। तो उनके पिता का नाम क्या था? तो जगन्नाथ मिश्र उनके जो पिता थे। तो पहले नवद्वीप धाम जो था, नवद्वीप, तो वहाँ पर शिक्षा तथा संस्कृति का केंद्र उसको माना जाता था, है ना। तो एजुकेशन हब था। तो वहाँ पर
ब्राह्मण इत्यादि जाया करते थे जो ज्ञान अर्जित करना चाहते थे। तो जगन्नाथ मिश्र सिलहट जिले के एक विद्वान ब्राह्मण थे, तो विद्यार्थी के रूप में वो नवद्वीप धाम को गए। नवद्वीप पहुँचे तो वहाँ पर शिक्षा ले रहे थे। तो वहाँ के एक महान विद्वान थे श्रील नीलांबर चक्रवर्ती, और इनकी पुत्री थी श्रीमती शची देवी। तो शची देवी से इनका विवाह हो गया। फिर ये वहीं पर गंगा के तट पर निवास करने लगे। कौन? जगन्नाथ मिश्र। और इनकी फिर 8 पुत्रियां हुई। 8 पुत्रियां हुई तो नहीं रही, है ना। फिर 2 पुत्र हुए। तो इनके बड़े भाई का नाम क्या था? विश्वरूप, है ना। तो विश्वरूप हुए पहले, बाद में जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया चले गए थे। और फिर 10वीं संतान कौन थे? विश्वंभर। विश्वंभर किसका नाम था? बचपन में चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वंभर, है ना। तो प्रथम 24 वर्ष जो थे चैतन्य महाप्रभु के, वो विद्यार्थी तथा गृहस्थ के रूप में नवद्वीप में व्यतीत हुए। तो विद्या अर्जन कर रहे थे और पढ़ाते भी थे वो, है ना। इसी बीच में वो पूर्वी बंगाल गए, तो उनका विवाह हो चुका था। तो पहली पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रिया। तो लक्ष्मी प्रिया से उनका विवाह हुआ था और वो पूर्वी बंगाल की यात्रा पर गए। और लक्ष्मी प्रिया का इस बीच में क्या हुआ? तिरोधान हो गया, है ना। वो लीला से अप्रकट हो गए ना। फिर उनकी माता ने विष्णु प्रिया से उनका दूसरा विवाह करा दिया। चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में ही फिर संन्यास ग्रहण कर लिया था, और जो विष्णु प्रिया थी वो लगभग 16 वर्ष की आयु की ही थी। तो संन्यास जब ग्रहण किया तो जगन्नाथपुरी में रहने के लिए उनकी माता ने आग्रह किया कि नवद्वीप से पास में है जगन्नाथपुरी, तो वो वहाँ रहें। संन्यास ले लिया है तो ठीक है, लेकिन अभी पास में रहें ताकि उनकी खैर खबर उनको मिलती रहे। तो माता के कहने से वे जगन्नाथपुरी में फिर बाकी के 24 वर्ष रहे, जिनमें से 6 वर्ष वो दक्षिण भारत की यात्रा पर चैतन्य महाप्रभु गए थे, है ना। तो प्रचार किया उन्होंने श्रीमद् भागवत का दक्षिण भारत में, और अनेक लोगों को उन्होंने भक्त बनाया। और ऐसे उनके भक्त थे कि उन्होंने अनेक कृष्ण भक्त बनाए, कृष्ण भक्ति में लोगों को वो लेकर आए। तो श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं और भक्त के रूप में प्रकट हुए ताकि सबको भक्ति सिखा सकें कि कैसे भक्ति करनी है। तो कृष्ण भक्ति सिखाने के लिए सबसे अच्छे से कौन सिखा सकते हैं कृष्ण भक्ति? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो मिला हुआ रूप था राधा रानी का, तो राधा रानी भी सिखा सकती हैं कृष्ण भक्ति, और कृष्ण स्वयं भी कृष्ण भक्ति सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण भक्ति सिखाने आए। तो इसलिए कृष्ण भक्ति कैसे सीख सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम से। तो उसका प्रचार प्रसार वो कर रहे थे। तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तो सारी विधियों को त्याग करें और कृष्ण की सेवा में लग जाएं। तो ये सब प्रचार प्रसार कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, है ना। और इसकी आवश्यकता थी कि समय के साथ साथ कृष्ण भक्ति के विषय में ज़्यादा ज्ञान था नहीं। कर्म कांड और इस सब के विषय में बहुत अधिक फैला हुआ था, नहीं, कर्म कांड करना और ये सब। नवद्वीप में भी कृष्ण भक्ति प्रचार कम था और कर्मकांड इत्यादि सब ज़्यादा फैला हुआ था। मायावाद फैला हुआ था सब जगह। कृष्ण भगवान के लीला समाप्त करने के बाद ऐसे बहुत सारे टीकाकार थे जो स्वयं के स्वार्थ से प्रेरित होकर टीकाएं प्रदान करते थे। तो इसलिए
कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम, ये सब छिन्न भिन्न हो गया था। तो उसको पुनर्स्थापित चैतन्य महाप्रभु जहाँ जाते थे वहाँ कर रहे थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये कार्य कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। आगे हम चर्चा करेंगे लीलाओं में कैसे ये प्रदर्शित हो रहा है ना। तो उनके जो मुख्य उपदेश थे चैतन्य महाप्रभु के, वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद। तो उनके उपदेश का सार यह है कि ब्रजभूमि वृंदावन में ब्रज के राजा नंद महाराज के पुत्र के रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर हैं और सबों के द्वारा पूज्य हैं। वृंदावन धाम भगवान से अभिन्न है, स्वयं भगवान है वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान के नाम, यश, रूप तथा उनकी आविर्भाव स्थली परम ज्ञान के रूप में भगवान से अभिन्न है। अतएव वृंदावन धाम भगवान के ही समान पूज्य है। भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप व्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम के रूप में प्रकट हुआ है ना। तो कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थी? कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान का धाम भगवान से अलग नहीं है। और तीसरा क्या है कि भगवान की दिव्य पूजा का सर्वोच्च रूप क्या है? व्रज भूमि की गोपिकाओं द्वारा प्रदर्शित भगवत प्रेम ये है ना। भगवत प्रेम जो गोपिकाओं ने दिखाया वो सर्वश्रेष्ठ पूजा विधि है भगवान की। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस विशुद्ध प्रक्रिया की संस्तुति पूजा की सर्वोत्तम विधि के रूप में इस प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। वे भगवान को समझने के लिए श्रीमद् भागवत पुराण को निष्कलंक साहित्य मानते हैं और वे उपदेश देते हैं कि सारे मनुष्यों के जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। तो ये शिक्षाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की मुख्य, जो प्रभुपाद यहाँ पर भूमिका में बता रहे हैं। तो फिर इसके बाद चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं एक एक करके श्रील प्रभुपाद बचपन से लेके बताना प्रारंभ करते हैं। तो बता रहे हैं कि 2 पुस्तकें हैं वृंदावन दास ठाकुर की रची श्री चैतन्य भागवत और कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत। इन दोनों पुस्तकों से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि ये जो मुरारी गुप्त थे, उनके पार्षद थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना। तो मुरारी गुप्त, तो इन्होंने जो कड़चा मतलब जो डायरी में सब लिखा था, तो उसके आधार पर जो बाल्य लीलाएं हैं उनका वर्णन है ना। तो बाल्य लीलाओं का प्रारंभिक जीवन का अंकन जो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद, वो बता रहे हैं कि उनके प्रमुख भक्त तथा समकालीन श्रील मुरारी गुप्त द्वारा किया गया है ना। तो उनकी प्रारंभिक लीलाएं मुरारी गुप्त ने बताया, जो कि चिकित्सा शास्त्री थे, वैद्य थे, है ना, उनके पार्षद थे। और बाद के जीवन की जो लीलाएं हैं उनके निजी सचिव जो थे दामोदर गोस्वामी, है ना, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, तो उनकी डायरी से लेकर यहाँ पर बता रहे हैं। तो प्राकट्य कैसा हुआ? तो चंद्र ग्रहण था उस समय, है ना। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य कब हुआ? फाल्गुन पूर्णिमा, है ना, 1486, है ना। तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था। तो ग्रहण के समय क्या करते हैं लोग? नदी में स्नान करते हैं। तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे सब लोग और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान का नाम लेते हैं। ऐसे ग्रहण में, ग्रहण को अपशगुन माना जाता है ना एक प्रकार से, तो उसमें भगवान का नाम लेने से वो उसका दुष्प्रभाव सब चला जाता है। तो भगवान का नाम ले रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, चारों तरफ हरे कृष्ण महामंत्र। तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य ही इसलिए हुआ था, है ना। एक कारण ये भी था कि हरिनाम संकीर्तन यज्ञ प्रारंभ करना है, भगवान का नाम कीर्तन प्रारंभ करना है, तो वो सब प्रारंभ हो गया था। हाँ, तो भगवान के आते ही सब लोग भगवान का
नाम उच्चारण करने लगे थे। और नीम के पेड़ के नीचे उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए उनका नाम क्या था, निमाई भी रखा था। और बचपन में बहुत रोया करते थे वो। क्यों रोया करते थे? फिर से कारण वही है कि सबको हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाना है। तो जैसे ही रोया करते थे तो अन्य जो स्त्रियां थी या उनकी माता थी वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलती थी, अन्य लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलने लगते थे तो वो चुप हो जाते थे। तो इस प्रकार से और उन्होंने संकीर्तन को प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु ने बचपन से ही। तो जब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो उनको अन्न खिलाया गया। तो उस समय क्या करते हैं, सिक्का रखते हैं और ऐसे पुस्तकें रखते हैं जानने के लिए, अलग अलग सामग्री रखते हैं कि भाई किस तरफ ये आगे पूत के पाँव पालने में दिखते हैं ना, कहते हैं ना ऐसे। तो वो बच्चा आगे बढ़ के क्या करेगा, तो ऐसे करते हैं। तो कुछ सिक्के रखे गए, ऐसी चीज़ें रखी गई और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ रखा गया। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम की तरफ गए, उन्होंने उसको उठाया। तो सब समझ गए कि अभी ये कोई महान विद्वान हमारे घर में प्रकट हुए हैं, है ना। अब पता नहीं था कि भगवान स्वयं ही आए। और बाल रूप में ये आंगन में खेल रहे थे तो सर्प, जो स्वयं बलराम जी थे, वो भगवान की इस रूप को दर्शन प्राप्त करने के लिए आए। तो सब लोग डर गए। वो तो अपना कुंडली मार के वहाँ बैठ गए और फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर बैठ गए, है ना। अनंत शेष है ना, शेष शैया पर भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे बैठ गए तो सब घबरा गए। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि सब डर रहे हैं तो वो वहाँ से जाने लगे और निमाई पूंछ पकड़ रहे थे, फिर वो वहाँ से चले गए। तो इस प्रकार से ये लीला हुई। फिर एक थोड़े से बड़े हुए तो तीर्थयात्री ब्राह्मण उनके घर आते हैं और वो अपना खुद का भोजन बनाते थे। तो घर में सब जगन्नाथ मिश्र, शची माता, सब उनको सामग्री देते हैं बनाने के लिए। तो वो भोग लगाते हैं। जैसे ही भगवान को याद करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आके वो खा जाते हैं। और फिर वो सब आग्रह करते हैं कि आप बनाइए, हम बच्चे को रोकेंगे, है ना। फिर से दोबारा से वो बनाते हैं, फिर से भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को याद करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु आके फिर से खा जाते हैं। और वो कहते हैं अब नहीं बनाऊंगा। तो इतने में फिर विश्वरूप आते हैं, वो भी आग्रह करते हैं कि आप बनाइए, खाइए, कुछ सामग्री हम देते हैं, रात बहुत हो चुकी थी फिर भी हमारी प्रसन्नता के लिए कीजिए। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण भगवान के भक्त थे। तो इनकी बात उनको प्रसन्न करने के लिए बोलते हैं ठीक है चलो तीसरी बार मैं रंधन करूँगा, मतलब मैं कुछ भोजन बनाऊँगा, भोग बनाऊँगा। फिर बनाते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। तो इस बार क्या किया था, सबने चैतन्य महाप्रभु जो बालक थे निमाई को दूसरे कमरे में बंद कर दिया था, लॉक कर दिया था और सब गहरी नींद में सो गए। लेकिन फिर भी वो लॉक वॉक लगने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु वहाँ प्रकट हो गए खाने के लिए। और इस बार ब्राह्मण जो था बहुत घबरा गया। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको कृष्ण के रूप में दर्शन दिया उन ब्राह्मण को कि अब भाई तुम बार बार बुलाओगे मुझे, तुम मेरे महान भक्त हो, इतने प्रेम से मुझे बुलाओगे खाने के लिए तो मैं आऊँगा नहीं क्या, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊँगा। फिर से आ गया, भले ही ताला लगा था, गेट बंद था बांध के रखा मुझे, लेकिन फिर भी भगवान आ गए। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन उस ब्राह्मण को दिया। और ये भी बोला कि तुम किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारा अहित होगा। तो ब्राह्मण बेचारे परेशान थे बहुत, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और फिर भी भगवान के दर्शन करने के लिए बाद में भी आते थे। हाँ, फिर चैतन्य महाप्रभु बालक थे और रूढ़िवादी ब्राह्मणों को गंगा के तट पर परेशान किया करते थे। उनके वस्त्र ले जाते थे, पानी में उनका पैर खींच देते थे, कुछ इस प्रकार से कान में चिल्ला देते थे, उल्ला कर देते थे उनके ऊपर। तो परेशान थे लोग। तो सब उनके पिता को शिकायत करते थे, है ना। कुछ वहाँ की जो स्त्रियाँ थी, लड़कियाँ थी, युवा, तो वो शिव जी की आराधना करती थी। तो शिव जी की आराधना के लिए वो कुछ अपना जो भी सामग्री लाती होंगी
या कुछ नैवेद्य लाती होंगी तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हें किसी वृद्ध बूढ़े से तुम्हारा विवाह हो जाएगा जिसके 7 बच्चे पहले से ही होंगे। वो घबरा जाते थे, बोले ठीक है तुम ही ले लो। फिर वो आशीर्वाद देते थे सब खा पी के उनको, बोले ठीक है ना। वो ऐसा बोलते थे कि शिव और पार्वती तो मेरे भक्त हैं। और उनको लगता था कि मजाक कर रहे हैं निमाई। तो फिर आशीर्वाद देते थे कि किसी नवयुवक से तुम्हारा विवाह होगा, दर्जन भर बच्चे होंगे, तो युवतियाँ प्रसन्न हो जाती थी। इस प्रकार से उनकी लीला का यहाँ वर्णन है। और जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने एक पाठशाला खोल दी, व्याकरण समझाया करते थे, वो व्याकरण बताया करते थे ना, तो पढ़ाया करते थे ना। और उस समय क्या हुआ कि वो प्रसिद्ध हो गए। और एक जो कश्मीरी, केशव कश्मीरी एक ब्राह्मण था, है ना, कश्मीरी पंडित था, शास्त्रों में बहुत निपुण था, दिग्विजयी पंडित था। तो वो वहाँ पर नवद्वीप आया सबको चैलेंज करने के लिए कि देखते हैं भाई किसमें कितना ज्ञान है ना। तो वो आया तो नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे उन्होंने सोचा एक काम करेंगे, हम पहले तो निमाई से ही इसको भिड़ा देंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर निमाई ने इसको हरा दिया तो कोई बात ही नहीं है, अगर निमाई हार गया तो ठीक है भाई, बच्चे से तो आ रहा है, फिर हम देखेंगे आगे। तो ऐसे सोच के प्लान कर लिया कि निमाई से शास्त्रार्थ करवाएंगे। अब हुआ ये कि गंगा के तट पे वो गया होगा, वहाँ पर ही निमाई से उसकी भेंट हो गई, कश्मीरी, केशव कश्मीरी। तो वहाँ पर वार्तालाप में चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ठीक है गंगा जी के ऊपर कुछ बताइए। तो गंगा जी के ऊपर तुरंत संस्कृत में 100 श्लोक उसने बोल दिए, तुरंत ही रचित कर दिए फटाफट, कोई विद्वान था बहुत। तो चैतन्य महाप्रभु ने 100 श्लोक सुने, एक बार सुने और उनको याद हो गया। और फिर उन्होंने उसमें त्रुटियां बताना शुरू करी कि 64वां जो तुमने श्लोक बताया था, 64वां था कौन सा था, हाँ 64वें श्लोक में तुमने ये जो भवानी भर्तु शब्द का उपयोग किया है तो ये छंद शास्त्र के अनुरूप नहीं है। तो उसमें त्रुटि निकालना शुरू कर दी, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो वो केशव कश्मीरी सोचने लगा अरे बाप रे, मतलब उसका कद इतना बड़ा था और वो उसको लगा कि मैं बौना हो गया हूँ। हाँ ये तो मुझे तो मेरी इतनी गलतियाँ इसने मुझे बता दी। हाँ वहाँ पर उसका पूरा सम्मान समाप्त हो गया, बेइज्जती हो गई। तो वहाँ से वो रफू चक्कर हो गया। लेकिन नवद्वीप में खबर फैल गई आग की तरह है, ऐसे बहुत रुचि आती है ना लोगों को, अरे वो ऐसा हुआ तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या। तो सब दूर फैल गई खबर कि भाई केशव कश्मीरी तो पहले ही परास्त हो चुका है ना। हाँ तो वहाँ से जब वो गया तो उसको स्वप्न आया, जब वो सो रहा था केशव कश्मीरी। तो एक बात यह थी कि केशव कश्मीरी के ऊपर सरस्वती जी का आशीर्वाद था स्वयं सीधे। हाँ? तो उसकी जिह्वा पे से स्वयं सरस्वती जी विराजमान होकर बोलती थी। तो इतना प्रकांड पंडित था वो, इतना बड़ा साधक था। लेकिन अभी समस्या क्या थी कि वो भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़ा था, बस यही समस्या थी। तो कुछ जवान उसकी फिसल गई, ठीक है, गलती कर बैठा हो। तो सपने में उसको सरस्वती जी ने बताया कि भाई देखो जिनसे तुम जाकर भिड़ रहे हो वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है स्वयं। हाँ तो फिर वो गया और फिर शरणागत हो गया उनके, और उसने फिर शरण स्वीकार करी और अपना उनका अनुयायी बन गया वो, है ना, अपनी गलती स्वीकार करी। इस प्रकार से ये लीला हुई। फिर यहाँ पर इसके बाद उनके विवाह की लीला होती चैतन्य महाप्रभु की, धूमधाम से उनका लक्ष्मी प्रिया से विवाह होता है। और चैतन्य महाप्रभु साथ ही साथ प्रचार कर रहे थे, हरिनाम संकीर्तन के विषय में, भगवान का नाम लेने के विषय में प्रचार कर रहे थे, और उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। तो वहाँ के स्थानीय ब्राह्मण थे, वो सब तो कर्मकांडी और मायावादी थे। तो उनको ये ईर्ष्या होने लग गई जैसे जैसे प्रसिद्ध होने लगे चैतन्य महाप्रभु इतनी कम आयु में। उनके बहुत सारे फैन फॉलोअर्स थे,
तो ईर्ष्या हो गई ब्राह्मणों को, तो उन्होंने क्या करा, शिकायत कर दी नवद्वीप के मुसलमान काजी से। तो काजी ने क्या करा, काजी ने फरमान निकाल दिया कि ये सब बंद करो, कीर्तन वीर्तन नहीं करोगे। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद थे वो सब नहीं माने, वो कीर्तन अपना बराबर करते रहे, संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। तो एक बार क्या किया, सिपाहियों को भेजा काजी ने, और फिर ये जो सिपाही थे वो गए, हरिनाम संकीर्तन जहाँ हो रहा था उनको रोका बलपूर्वक, और उनके जो मृदंग आदि थे वो सब तोड़ फोड़ करा, है ना, खोल भांगा ढांगा, है ना। नवद्वीप जाते हैं तो वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर ये सब रखा है ना, टूटा हुआ मृदंग, तो ये वो लीला हुई थी। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पता चला कि ये सब हुआ है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सबको एकत्रित करो। तो लाखों लोगों की भीड़ हो गई, और संकीर्तन करते हुए बहुत सारे मृदंग, बहुत सारे करताल और सब लेकर सब गए कीर्तन करते हुए, और काजी के घर पे पहुँचे। काजी डर के मारे ऊपर छुप गया, काजी छुप गया। फिर काजी को बुलाया तो काजी नीचे आया डरता कांपता हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मतलब इस प्रकार से बोला कि नीलांबर चक्रवर्ती कौन थे, वो मेरे चाचा, मैं उनको चाचा कहता था, मतलब तुम्हारे जो नाना हैं उनको मैं चाचा कहता था, है ना। तो भांजा कहकर बोलने लगे कि तुम तो मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूँ काजी, है ना। तो क्या इस प्रकार से मामा पर क्रुद्ध हो सकता है क्या भांजा, ऐसा बोले वो। हाँ, काजी लाइन पे आ गए। देखा कि अभी तो लाखों लोग हैं, कुछ भी हो सकता है, घर में आग भी लग सकती है, मार भी सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको इस प्रकार से बोला अच्छे से, है ना, क्या बोला, उत्तर दिया कि यदि काजी उनके मामा हैं तो उसे चाहिए कि वह अपने द्वार पर अपने भांजे का स्वागत करें, है ना। तो फिर दोनों में सुलह हो गई, बैठे, चर्चा होने लग गई ना। तो काजी कुरान में से कुछ बोलने लगा, और यज्ञों के विषय में बोलने लग गए कि आपके यहाँ तो आपके ही लोग गाय को मारते थे, गौमेध यज्ञ करते थे, है ना। लेकिन कलयुग में ये 5 चीज़ें वर्जित हैं। कौन कौन सी 5 चीज़ें वर्जित हैं? अश्वमेध गवालंब्य, संन्यास फलपैतृकम, देवरेण सुतोत्पत्ति, कलौ पंच विवर्जयेत। वे 5 चीज़ों में से गवालंब यज्ञ भी वर्जित है। लेकिन पहले हुआ करता था अश्वमेध गवालंब, तो चैतन्य महाप्रभु ने समझाया उनको, है ना, जब ये प्रश्न किया तो, कि भाई किसी बूढ़े बैल या गाय का वध इसलिए किया जाता था कि वैदिक मंत्रों की शक्ति से उन्हें नया युवा जीवन प्राप्त हो सके। लेकिन कलयुग में ऐसा गौमेध यज्ञ वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले योग्य ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है। आज तो अगर हम गाय का वध कर दें, गवालंब यज्ञ करना हो, या फिर एक अश्व का वध करें अश्वमेध यज्ञ करने के लिए, तो ब्राह्मण मंत्रोच्चारण से उनको नया जीवन, मनुष्य जीवन या उच्च जीवन प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए कलयुग में ये सब वर्जित है, इतने शुद्ध ब्राह्मण नहीं है। तो जब ये वार्ता हुई इस प्रकार से, शास्त्र के विषय में भी चर्चा हुई, तो वो संतुष्ट हुआ काजी, और चैतन्य महाप्रभु के कृपा से उसको भगवत प्रेम प्राप्त हुआ, और वो महान भक्त हुए, है ना। और काजी की समाधि आज भी नवद्वीप में है। तो वहाँ पर 2 वृक्ष हैं, एक कौन सा है, नीम का वृक्ष है, दूसरा वृक्ष काय का है, चंपक, मेरे ख्याल से उसको चंपा बोलेंगे ना। तो 2 वृक्ष हैं ऐसे वहाँ पर, जो काजी और निमाई के रूप हैं इस प्रकार से, है ना। तो हम आज भी जाके नवद्वीप में वो दर्शन कर सकते हैं। फिर काजी ने घोषणा की कि महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन में कोई बाधक ना बने, और अपनी संतान के लिए भी यह आदेश अपनी वसीयत में छोड़ता गया। काजी ने अपनी वसीयत में लिखा कि भाई ये संकीर्तन को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो आज भी हम देखते हैं वहाँ पर मुसलमान भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, वहाँ पर वहाँ के मुसलमान। हाँ हाँ। और यहाँ ये भी बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद की, काजी के वंशज वहाँ के निवासी हैं,
और उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगों के समय भी संकीर्तन का कोई विरोध नहीं किया। हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो भी कीर्तन हुआ, किसी ने उसमें विरोध नहीं जताया कि कीर्तन नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। ये काजी से वो सब परंपरा अभी भी चली आ रही। तो इस प्रकार से काजी को एक प्रकार से दंडित किया वहाँ पर जाके, जो उसने फरमान जारी किया था। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से वर्णन करें, किंतु जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी धृष्टता को सहन नहीं कर पाता। क्या लिखा है? जब कोई अभक्त भगवान या उनके भक्तों की निंदा करता है तो वैष्णव कभी भी ऐसी धृष्टता को सहन नहीं कर पाता, और जो सहन कर ले वो वास्तव में वैष्णव नहीं है। भगवान के बारे में आपको कोई आके उल्टा पुल्टा बोल रहा है, वैष्णवों के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है, अरे ऐसा है वो वैसा है, अरे बेकार है ना। इस्कॉन तो विदेश पैसा भेजता है तो हम हाँ ठीक है बोल लो जो बोल रहे हैं। तो वास्तव में हम वैष्णव नहीं है। भक्तों की निंदा कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, है ना। हमारे अंदर तो आग लग जानी चाहिए कि ऐसा कैसे बोल रहा है भगवान के विषय में और भक्तों के विषय में तो नहीं बोल सकते। हाँ वास्तव में ये जिसमें भक्ति की अधिक समझ नहीं है उसी को ही क्रोध नहीं आएगा इस समय, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपके बच्चों को कोई कुछ बोल रहा है तो क्या आप सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे प्रेम है। अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ और भक्तों से वैसा लगाव नहीं है हमें, तो हम सुन सकते हैं, हाँ ठीक है बोलो। लेकिन अगर उनसे उतना लगाव है और भक्तों से आ सकते हैं या भगवान से आ सकते हैं तो फिर हम नहीं सुन पाएंगे, तो फिर हम उसका विरोध करेंगे। हाँ, इस घटना के बाद महाप्रभु अपने भागवत धर्म या संकीर्तन आंदोलन का और तेजी से उपदेश तथा प्रचार करने लगे। जो भी युग धर्म के इस प्रचार के विरुद्ध खड़ा हुआ, इस युग धर्म के प्रचार के जो विरुद्ध खड़ा हुआ, उसे विविध प्रकार की प्रताड़नाओं द्वारा दंडित किया गया। उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी जो इसके विरुद्ध खड़े हुए थे, है ना। तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। चापल तथा गोपाल नाम के दो ब्राह्मण महाशय जो महाप्रभु के मामा भी लगते थे, तो महाप्रभु के मामा थे ये चापल और गोपाल, तो ये भी इस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहे थे। तो वे दंडवश कोढ़ से ग्रस्त हो गए, कोढ़ से ग्रस्त हो गए थे दोनों, कोढ़ हो गया था उनको। एक और उदाहरण हम देखते हैं कि हरिदास ठाकुर को किसी ने चैलेंज कर दिया था ना, है ना। तो चैलेंज कर दिया था तो उसके कोढ़ होने से उसकी नाक वाक सब गल गई थी। क्या चैलेंज किया था? नाक के विषय में कुछ किया था ना, नाक कटवा लूंगा, क्या क्या ऐसा कुछ बोल दिया। नहीं, ये कोई दूसरा लीला है। जब हरिदास ठाकुर प्रवचन कर रहे थे कहीं, उस समय किसी ने प्रश्नोत्तर में कुछ ऐसा बोल दिया था, किसी ने, ब्राह्मण ने। हाँ, ये उस समय की लीला। तो उसके नाक भी गल गई थी कुछ, उसमें वो नाक का कुछ वो था कि नाक कटवा लूंगा या ऐसा कुछ उसने बोल दिया था। क्या बोल दिया था कि मैं चैलेंज करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हरिदास ठाकुर तो वहाँ से चले गए, लेकिन वो बेचारा गल गया कोढ़ में। हाँ। तो सारा नवद्वीप उनके संकीर्तन आंदोलन से अनुप्रमाणित था और उनका मुख्य कार्यालय कहाँ था? श्रीवास ठाकुर और अद्वैत प्रभु, ये दोनों के घर मुख्य कार्यालय थे, हरिनाम संकीर्तन के हेडक्वार्टर्स थे।
ये दोनों मुख्य ब्राह्मण थे, श्रीवास ठाकुर उस समय के नवद्वीप के, श्रीवास ठाकुर और अद्वैताचार्य, है ना। तो इनके घर से ये संकीर्तन चलता था, है ना। तो हमने कक्षा कब शुरू करी थी? 8 बजे ना। हाँ बस ठीक है, 5-10 मिनट और लेंगे। तो वहाँ से ये संकीर्तन आंदोलन चल रहा था। श्री अद्वैत प्रभु भगवान के अवतरण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। अद्वैत प्रभु के कारण ही भगवान प्रकट हुए थे, क्योंकि अद्वैत प्रभु देख रहे थे कि हरिनाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत के दिव्य ज्ञान को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, और मायावाद पूरा फैला हुआ है, और सब कर्मकांड में लिप्त हैं, कुछ और ही प्रचार प्रसार अब नवद्वीप में चल रहा है, भागवत प्रचार हो ही नहीं रहा है। तो बहुत परेशान हो गए थे, व्यथित हो गए थे, दुखी। तो उन्होंने गंगा जी के तट पर रोज जाकर शालिग्राम शिला की पूजा शुरू करी। उसमें क्या करते थे? गंगा जल, हाँ, जलस्य चुलुकेणवा, क्या है? नहीं, शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाँ, जो बोलना रहता है, जो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेणवा विक्रीणीते सोमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा? गंगा जल चढ़ाते थे और तुलसी दल चढ़ाते थे भगवान को, और फिर बहुत जोर से भगवान को बुलाया करते थे, जोर जोर से चिल्ला के। तो भगवान फिर इस प्रकार से अद्वैत आचार्य जो भक्त हैं उनकी प्रसन्नता के लिए परित्राणाय साधुना प्रकट हुए, उनके कष्ट को दूर करने के लिए। तो उनका कष्ट क्या था? उनको कोई कष्ट नहीं था, बस यही था कि भगवान आपका नाम कीर्तन चालू नहीं हो रहा है और श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, भगवत गीता का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, आपको कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग, सब भ्रांतियाँ फैल रही हैं समाज में, ये उनका दुख था। इस दुख को दूर करने के लिए भगवान खुद आए और संकीर्तन आंदोलन स्थापित किया। हाँ, तो इस प्रकार से उनके और भी पार्षद थे, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। तो एक बार सड़क पर जा रहे थे, प्रचार प्रसार किया करते थे सबको, है ना, भगवान का नाम स्वीकार करो, भगवान का नाम लिया करो, इस प्रकार से। तो भीड़ देखी उन्होंने, तो शोर मचा रही थी भीड़। तो वहाँ जाकर देखा कि जगाई मधाई 2 ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वो सब नशा जुआ व्याभिचार डकैती चोरी सब किया करते थे। तो वहाँ शराब पीकर उपद्रव कर रहे थे रास्ते में। तो उन्होंने सोचा कि अगर इनको हमने भक्त बना दिया तो सारा नवद्वीप भक्त बन जाएगा। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का नाम ऊंचा करेंगे इनको भक्त बना के, और इनको देखकर बाकी सब भी आ जाएंगे। फिर कि जब ये इन जैसे लोग भक्त बन गए, भगवान का नाम स्वीकार कर लिया, तो लोग प्रभावित होंगे उससे, है ना। तो वहाँ पहुँच गए दोनों, हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु, और उनको प्रचार किया, बोला कि भगवान का नाम लिया करो, भगवान का नाम जपो, हरि नाम जप करो, हरे कृष्णा बोलो। तो उनको समझाया, तो उन्होंने भद्दी भद्दी गालियाँ दी वहाँ पर, और उनको दौड़ा दौड़ा के वहाँ से भगा दिया, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर। फिर अगले दिन, मतलब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि ऐसे ये उद्दंड लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। फिर अगले दिन ये गए फिर से जगाई मधाई के पास। तो उनमें से जो मधाई था उसने क्या करा, मटकी उठाई और नित्यानंद प्रभु के सर पे फोड़ दी। तो नित्यानंद प्रभु का सर लहूलुहान हो गया। फिर भी नित्यानंद प्रभु उन पे कृपा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं नित्यानंद प्रभु? क्या बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं कि तुमने मुझ पर पत्थर फेंका। यहाँ प्रभुपाद पत्थर फेंका लिख रहे हैं, लेकिन पत्थर नहीं, वास्तव में मटकी फेंकी थी, सर फोड़ दिया था। इतने पर भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम भगवान हरि के पावन नाम का उच्चारण करो। फिर भी क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ठीक है भाई, मेरा सर फोड़ दिया, लेकिन फिर भी अब तो भगवान का नाम ले लो। तो मधाई तो फिर भी नहीं माना, लेकिन जगाई जो उनमें से था, तो उसका हृदय ये आचरण देख के कि अरे मैं इतना दुर्व्यवहार इनसे कर रहा हूँ, इनको गाली दे रहे हैं, मार रहे, भगा रहे, पीट रहे, सर फोड़ दिया, फिर भी ये व्यक्ति हमसे हरिनाम लेने के लिए कह रहा है, कितना महान व्यक्ति है। तो उसको रियलाइजेशन हो गया, किसको? जगाई को। तो
जगाई नित्यानंद प्रभु के इस आचरण को देखकर विस्मित हुआ और वह तुरंत उनके पैरों पर गिरकर अपने पापी भाई को क्षमा करने की विनती करने लगा। जब जगाई ने पुनः नित्यानंद प्रभु पर प्रहार करना चाहा तो जगाई ने उसे रोका और उनके चरणों पर गिरने के लिए विनती करी। इस बीच नित्यानंद प्रभु को चोट लगने की जानकारी महाप्रभु तक पहुंच गई और वे तुरंत ही अत्यंत कुपित होकर उस स्थान पर जा पहुंचे। वध करने के लिए उन्होंने सुदर्शन निकाल लिया, चक्र, कि अब ये गए काम से। सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने बताया ऐसे करोगे तो कौन बचेगा, सब लोग तो मर जाएंगे ऐसे में। सुदर्शन निकालने लग गए, आप वही काम करोगे जैसे पहले करते थे। तो आपका अवतार अभी किस लिए हुआ है? हरि नाम संकीर्तन देने के लिए, लोगों के अंदर का असुर मारने के लिए। लोग तो सभी असुर ही घूम रहे हैं यहाँ पर, तो अभी इसको छोड़ो, सुदर्शन चक्र को पीछे, अभी इनको भगवत प्रेम दो, इसकी आवश्यकता है, नहीं तो सब मर जाएंगे, पृथ्वी खाली हो जाएगी। तो इस प्रकार से रोका। तो हमें इससे कुछ सीखना पड़ेगा और यही अभी हम समाप्त करेंगे। आगे बहुत सारी लीलाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, रामानंद राय के साथ, वो हम अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें लेनी पड़ेंगी। तो हम प्रचार प्रसार यहाँ करते हैं तो काफ़ी सारे नए भक्त आते हैं, तो हमें विचार करना पड़ेगा कि वो जो नए भक्त आ रहे हैं उनसे हमारी डीलिंग कैसी है। अच्छा ये बताइए कि आप सब लोगों को प्रचार प्रसार करना है यहाँ पर और अपना परिवार विस्तृत करना है, चाहते हैं आप लोग प्रचार करें और लोग जुड़ें? कौन कौन चाहते हैं? तो कृष्ण भक्ति आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी हो, है ना। अभी तो कितने साल हो गए हमें प्रचार करते हुए यहाँ पर, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा विस्तार नहीं हो रहा परिवार का। क्यों नहीं हो रहा? कारण क्या कारण? और क्या हम प्रचार कर रहे हैं उस स्तर पर? हम जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, भगवत गीता देते हैं, बुलाते हैं, लेकर आते हैं, ध्यान रखते हैं उनका और स्टेप बाय स्टेप उनकी आध्यात्मिक प्रगति के विषय में सोचते हैं। ये क्या केवल कुछ लोगों का ही यहाँ पर जिम्मेदारी है प्रचार का? क्या आप लोग लेना चाहते हैं ये प्रचार की जिम्मेदारी? कौन कौन लेना चाहते हैं? कौन कौन करेंगे प्रचार? नहीं करोगे? कटारे जी प्रचार नहीं करेंगे? नहीं, जब पूछ रहे हैं तब तो उठाओ। मतलब प्रश्न तो स्पष्ट है ना कि बताओ करना चाहते हो कि नहीं। तो कौन कौन करना चाहते हैं मैंने पूछा। अब तो क्या है कि इतनी लंबी कहानी बोलने से अच्छा है कि चुपचाप हाथ खड़ा कर दो। वो आपकी सारी लंबी कहानी जो है उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यही तो समस्या है, सुनना ही नहीं है, अपनी कहानियाँ लेकर बैठे। हाँ, तो सब लगभग सभी प्रचार करना चाहते हैं। तो अब मान लीजिए कि कोई नया भक्त आया है, मंगल आरती पहुंच गया सुबह, लेकिन अभी नया व्यक्ति है, या फिर मान लीजिए यहां से सड़क से घूमता हुआ जा रहा था, ऊपर आ गया वो। अब आप क्या करेंगे बताइए, कैसे प्रचार करेंगे उसको? यहां आ गया, बताइए एक एक करके कौन क्या करेगा? क्या करेंगे आप? माइक है क्या? माइक दीजिए, नहीं तो यही दीजिए।
पूछेंगे कि आपको कैसे प्रेरणा हुई मंदिर में आने की, और उससे पूछने पर यदि वो कुछ बताते हैं तो फिर उन्हें हम मंगला आरती बाद में माला करने के लिए निवेदन करेंगे। माला करने के लिए निवेदन करेंगे, ठीक है। कार्यक्रमों की जानकारी रहेंगे, यहाँ के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं प्रेम पूर्वक हमें समझाएंगे हर चीज़ कि कैसे कैसे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, प्रसादन होता है, किस प्रकार से। अब इस पे एक और प्रश्न है मेरा कि प्रेम पूर्वक समझाएंगे उन्हें, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नए लोगों को प्रेम पूर्वक समझाएंगे, उन्हें हम एक चांस देंगे कि वो आगे भी आ सकें। तो मान लीजिए कि वो तो घूमने फिरने आए थे और वो आ गए और आपके बीच में खड़े हैं और नहा के नहीं आए थे, तो क्या करेंगे आप? वहीं बौछार लगा देंगे, तू नहा के नहीं आया, दूर रह, वो कुछ पता नहीं है, आ जाते हो मुंह उठा के। क्या हम पहले दिन इसी चेतना में थे जो आज हम हैं? हम याद करें कि हम पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता जब मंदिर में आए थे तो हम कैसे थे? व्यक्ति को नहीं पता है भगवद गीता में क्या है, भागवतम में क्या है, भक्ति किसको कहते हैं। अभी उसको जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि भाई कोई भी किसी को मिल सकता है। भाई आपसे आगे प्रश्न कर लिए, उसने कुछ पूछ लिया, आप दिखे तो सभी यहाँ पर प्रचार करते हैं, लेकिन हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई अभी नए व्यक्ति से कैसा आचरण करना है, कैसा उसको बताना है, कैसी व्यवस्था करनी है कि वो फिर से आए, कैसी व्यवस्था करनी है कि बार बार सुनने आए, श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, जब तो उसका शुद्धिकरण होगा, जब तो वो समझने के स्तर पे आएगा। अभी तो बहुत सारी अवधारणाएं हैं दुनिया में, हमें भी क्या पता था, हमें खुद को भक्ति का भाव नहीं पता था, लेकिन ये भक्तों की कृपा, उन्होंने हमें बहुत झेला, आज भी झेल रहे हैं भक्त, तो उनकी कृपा से हम धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, है ना। हमारे गुरु हमें आज भी झेल रहे हैं, प्रभुपाद हमें आज भी झेल रहे हैं, तो उनकी कृपा से हम सीख रहे हैं, क्योंकि वो हमें झेल रहे हैं। तो फिर जो पुराने भक्त हैं उनको क्या करना होगा? सहनशीलता रखनी होगी। क्या करना होगा? हम नए भक्तों के क्या हैं? गाइड हैं, प्रचारक हैं, शिक्षा गुरु हैं। हम नए भक्तों के क्या हैं? तो शिक्षा गुरु जैसा आचरण करना पड़ेगा। कैसा आचरण करना पड़ेगा? तो नहा के नहीं आया व्यक्ति तो क्या करेंगे? उसको वहीं फोड़ देंगे, ज़्यादा ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे पहले दिन ही। ऐसा नियम है, वैसा नियम है। किचन में घुस गई कोई नई माता जी, तो उनको दुनिया भर की झड़ी लगा दी लाइन से। वो पहले दिन ही घबरा गई कि अरे यहाँ पता नहीं क्या होता है, ये तो कुछ और ही कर रहे हैं, पता नहीं हमारी समझ के परे है, कौन आए यहाँ पर, बेकार ज़्यादा ज्ञान देते हैं। कैसा होना चाहिए हमारा व्यवहार? बहुत सारे नए लोग आ रहे हैं और फिर दिख नहीं रहे यहाँ पे, तो केवल अकेला मैं प्रचार नहीं करता हूँ उनसे आप सब लोग भी मिलते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप लोग बोलते हैं, आप लोग सुनते हैं, आपके रिएक्शंस भी हैं वहाँ पर, तो बहुत महत्वपूर्ण है। चलो यहाँ कैसे घुस गए, निकलो यहाँ से, या फिर इसको थोड़ा सा आवृत करके कुछ ऐसा उसको निकाल दिया और वो समझ गया कि मुझे यहाँ से निकाल दिया है। फिर वो सोचेगा अरे ये भक्त तो बड़े टेढ़े हैं यहाँ के, तो ये भक्त हैं भी कि नहीं है, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ये बाहरी चीज़ें हैं। भक्ति तो उनका दिख रहा है ना, हमारा समर्पण सेवा भाव, वो नहीं देखता व्यक्ति। वो क्या है, केवल बाहरी चीज़ें ही देखता है कि आपने किस ट्रिक से मुझे यहाँ से बाहर कमरे से कर दिया है। तो बहुत सावधानी से नए लोगों से आपको
डील करना है। आप सब प्रचारक हैं, कोई अकेला प्रचारक मैं यहाँ नहीं हूँ कि मैं ही प्रचार करता हूँ। कोई नई माता जी आई तो आप उनके शिक्षा गुरु हैं, आप उनको शिक्षा देते हैं। आप उनको उल्टी सीधी कुछ मत बताइए, तुम्हारे बारे में वो माता जी ने ये बोला, उसने ये बोला। इससे अच्छा उनसे पूछो कि कितनी माला करते हो, मंगल आरती क्यों नहीं आते हो, भगवत गीता में क्या पढ़ा, क्या सुना, भागवत पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पुस्तक खरीदी है कि नहीं खरीदी है, जपमाला ली है कि नहीं ली है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम फालतू कहीं का कुछ कर देते हैं जिससे उनकी श्रद्धा हिल जाती है। आप सब शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु के रूप में सोचिए कि नए भक्त को उतनी समझ नहीं होती है, उनको कैसे डील करना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर भी है। तो हमारे कुछ भी ऐसे आचरण से और इससे धीरे धीरे लेकर आइए ना, धीरे धीरे बताइए, धीरे धीरे उनको लेकर आइए और शिक्षा गुरु की तरह उनसे बात कीजिए, भक्ति के विषय में चर्चा कीजिए, इधर उधर की बातें मत कीजिए। प्रेरणा दीजिए उनको, भगवत गीता पढ़ें, प्रभुपाद के लेक्चर सुने। क्या प्रेरणा देनी है नए भक्तों को? भगवत गीता पढ़ो, अन्य ग्रंथ हैं श्रील प्रभुपाद के वो पढ़ो, उनके लेक्चर हैं वो सुनो। बहुत कुछ है बात करने के लिए, बोलने के लिए। भक्ति से संबंधित बहुत कुछ है जो अभी उनके जीवन में आना चाहिए। इधर उधर की बातों से कुछ नहीं होगा, भागेंगे लोग। तो इसलिए सबकी जिम्मेदारी है। ये बहुत बार देखने में आ रहा है कि लोग नए आते हैं, भक्तों से जुड़ते हैं और वो भक्त इधर उधर का कुछ चीज़ें बोलते हैं, बताते हैं, या उनका जो उनसे आचरण है वो अच्छा नहीं है। सबको एक तो यही लगता है कि मेरी सेवा सबसे सर्वोपरि है। मैं कुकिंग करता हूँ तो कुकिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, मैं क्लीनिंग करता हूँ तो क्लीनिंग ही सबसे महत्वपूर्ण है, मैं YouTube चलाता हूँ तो वो ही सबसे महत्वपूर्ण है। फिर अन्य जो ग्रुप है उससे देखते हैं कि ओ मेरे पास एक ही आदमी है, इनके पास 4 आदमी है, फिर वो मन मुटाव। यहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सेवा से संबंधित कुछ समस्याएं हैं, जिम्मेदार व्यक्ति से बात करो। महादेव प्रभु से बात करो ना, कुछ समस्या है सेवा में तो। जबरदस्ती किसी नए व्यक्ति को भिड़ के कुछ नहीं होगा, वो बस भागेगा यहाँ से तुरंत छोड़ के, है ना। क्या करना है? जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके पास जाइए, उसको बताइए इन्होंने ऐसा बोला, थोड़ा सा आप देखिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, या भाई सारे लोग उस सेवा में क्यों चले गए हैं, कुछ लोग हमें भी सेवा में चाहिए हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, डायरेक्ट उन नए व्यक्ति से भिड़ने से अच्छा है आप जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो व्यक्ति भी नहीं भागेगा। आपकी जो समस्या थी वो व्यक्ति को भगाना नहीं था, वो व्यक्ति से सेवा लेना था, तो वो सेवा हुई नहीं और वो व्यक्ति भाग गया, जुड़ा नहीं। तो महादेव प्रभु को अगर आप बता देंगे कि प्रभु ऐसा ऐसा है, आप थोड़ा देखिए, तो महादेव प्रभु उसको कुछ दूसरे तरीके से, क्योंकि जब हम समस्या में रहते हैं तो हम फिर उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाते, इसलिए दूसरा व्यक्ति को पिक्चर में लाना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति को, इधर उधर किसी को नहीं। जिनको जिम्मेदारी है उनको पकड़ो, प्रभु थोड़ा सा ऐसा है आप देखिए, द्वेष रहित होके बताइए उनको। कई बार हम तो ईर्ष्या द्वेष में जाते हैं, प्रभु इसने ऐसा बोला, जाके उसको पीटो। अरे क्यों भैया, पहले से ही सब निर्णय करके आए हो, वो तुम्हारे अधीन नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर है, उनसे रिक्वेस्ट करना है।
प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी समझ से मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। अगर मैं सही हूँ तो कुछ करिए, अगर मैं सही नहीं हूँ तो मुझे बताइए कि मैं सही नहीं हूँ। इस प्रकार से जाना चाहिए अथॉरिटी के पास। तो ये सब हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम सब प्रचारक हैं। सबने बोला कि सबको प्रचार करना है, हमारा परिवार बढ़ाना है, सबको कृष्ण भक्ति देनी है। तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा कि जो नए लोग आते हैं उनसे हमारा आचरण बहुत 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 सोच समझ के आदान प्रदान करना पड़ेगा, नहीं तो लोग यहाँ से भागने वाले हैं। ठीक है महादेव प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हो तो बताइए, आपका फीडबैक भी था इस पे जो मैंने इतना बोला, बताइए। जी हरे कृष्णा। अभी बहुत ज़्यादा तो मेरे पास ऐसे कुछ